अच्छा वैद, जो अदनान भाई है ना, अदनान सैयद, हम्म। इनके अलावा जो बाकी तीन हैं ये मेरे गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। ठीक है। और इन्होंने भी मेरी तरह इंटरमीडिएट किया एंड देन ये कि बैचलर्स इन इंग्लिश कर रहे हैं ये उसी कॉलेज से। ठीक है। कंप्यूटर का बैकग्राउंड किसी का नहीं है। लाइक सिंपल यूज़ करना आता है बट कोई स्किल उस हवाले से नहीं है। ठीक है। सो बिल्कुल न्यू भी हैं। और ये इनका इंट्रोडक्शन है। ठीक है। चलो, मैं बता देता हूँ हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट, एंड और कहाँ से। हमने जीरो से बताऊंगा सारे स्किल्स वगैरह जो पॉपुलर हैं, उसके अलावा भी हैं, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो स्किल्स वगैरह सारे बताऊंगा मैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं कैटेगरीज एंड टाइप्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो आती है ई कॉमर्स टाइप, और एक ई कॉमर्स आ जाती है, फिर डिजिटल मार्केटिंग आती है, फिर मल्टीमीडिया आती है, एंड देन प्रोग्रामिंग आती है। सही है। तो ई कॉमर्स क्या होता है? अगर ई कॉमर्स अगर ई कॉमर्स का किसी को आइडिया नहीं, तो मैं बता देता हूँ ई कॉमर्स क्या क्या होता है। लाइक आपने कुछ भी ऑनलाइन सेल करना है, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि मार्केटिंग हमने करनी है फेसबुक पे, गूगल पे, कहीं पे भी आपने भी देखे होंगे एड्स वगैरह चला के। तो कहीं पे भी हम मार्केटिंग करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। और मल्टीमीडिया में हमारे पास क्या आती है? डिजाइन एंड आर्ट्स वाली फील्ड्स। एंड प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या आती है? कोडिंग एंड लाइक हर किस्म की कोडिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। अच्छा, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है सबसे बड़ी कैटेगरी। एक इसमें भी दो कैटेगरीज होती है। एक होता है किसी प्लेटफॉर्म में जाके बेचना, लाइक किसी भी मार्केट में जाके बेचना। ठीक है। यहाँ फिर अपनी खुद की मार्केट क्रिएट करना, यानी अपनी खुद की शॉप क्रिएट करना। मार्केट में भी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, बट हम अलहदा से किस मार्केट से हट के भी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है अमेजोन। अच्छा, अमेजोन में हम लोग लाइक अमेजोन पे हम लोग शॉप क्रिएट करते हैं, और उनके साथ जो दूसरे सेलर्स होते हैं उनके साथ हम लोग कंपटीशन करके अमेजोन पे हम लोग भी अपनी चीज सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा, सारा ऊपर ऊपर से बताऊंगा ताकि सबको कोई इशू ना हो। ठीक है। ना ही मैं टेक्निकल बातें करूंगा। सही है। तो दूसरी हमारे पास आती है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लाइक हम अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं शॉप पे, शॉपिफाई पे। वेबसाइट उसके साथ लिंक वगैरह करके हमें उसमें प्लगइन्स और थीम्स वगैरह हमें काफी आसानियां मिल जाती हैं हमें अपनी शॉप क्रिएट करने के लिए वेबसाइट बना के। जबकि हम अमेजोन में जबकि ये होता है कि हम उसकी मार्केट पे जाके उसकी टर्म एंड कंडीशन पे रह के एक शॉप बना के सेल करते हैं। अमेजोन के पास पहले से ही क्लाइंट है, जबकि हमारे पास अ, जो वेबसाइट हम जब क्रिएट कर रहे हैं शॉपिफाई के थ्रू, उसमें हमारे पास क्लाइंट नहीं, हमें लेके आना पड़ेगा शॉपिफाई पे मार्केटिंग के थ्रू, जिस किसी भी थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी मार्केट है दराज की। दराज का सबने आपने नाम सुना होगा। ठीक है। दराज पे ये है कि कंपटीशन लो है, मार्केट भी लो है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी लो होती है, जबकि अमेजोन में भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती है। ठीक है। अमेजोन की कैटेगरीज भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। दराज पे सेलिंग अपना स्टोर वगैरह बना के। ठीक है। उसके बाद एक एटसी है। एटसी भी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे ज्यादातर हैंडमेड चीजें बिकती हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स बिकती हैं। लाइक हम लोगों ने कोई डिजाइन भी बेचना है तो वहां पे हम स्टिकर्स बना के भी बेच सकते हैं, कोई भी हैंडमेड चीज भी बना के बेच सकते हैं, वो ये वर्ल्ड वाइड जाएगा। ठीक है। उसके बाद वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट हमारे पास है जो सिर्फ यूएस में एक समझ लें, हमारे यहाँ पे जैसे पैकेजेस हाइपर स्टार वगैरह है, वहां पे यूएस में वॉलमार्ट है। और वॉलमार्ट में कैटेगरीज हैं, पाकिस्तान का लाइक कैटेगरी अलग है, इंडिया की कैटेगरी अलग होगी, वहां पे हमारी प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है। पाकिस्तान वाले सेक्शन में हमारी प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है। और लजादा क्या होता है? लजादा क्या होता है? लजादा समझ लें कि मलेशिया का दराज है। वो मलेशिया बेस्ड एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ मलेशिया में ही बाइंग सेलिंग करते हैं। तो अल्टरनेटिव टू दराज, जैसे दराज पाकिस्तान में है तो लजादा मलेशिया में है। ठीक है। और ईबे क्या है? ईबे भी एक प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई की तरह, जो हमें डिफरेंट फैसिलिटीज वगैरह देता है, जो हमें मंथली मेंबरशिप हमें उसकी बाय वगैरह करनी होती है ताकि हम लोग अपनी शॉप वगैरह क्रिएट कर सकें। अच्छा, क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन ये होता है कि हमारे पास
एक प्लेटफॉर्म हम कुछ भी चूज करके ना उस पे हम घर से बैठ के, चाहे फीमेल्स हो या मेल्स हो, जिनको कुकिंग भी आती है ना, वो घर से बैठ के सेल कर सके। जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा पे आप अपनी लाइक शॉप बना लो या रेस्टोरेंट बना लो, डिजिटल रेस्टोरेंट होगा वो, सिर्फ हम वो फूड पांडा के थ्रू डिलीवरीज होंगी क्योंकि उनके पास कस्टमर है। ठीक है, क्लाउड किचन यहाँ तक हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बगैर कोडिंग के, एक पॉइंट पे हम कोडिंग भी कर सकते हैं, बट बगैर कोडिंग के भी हम लाइक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस हम डिजिटल मार्केटिंग में भी समझेंगे, अभी खुबैब भी बताएगा क्योंकि उसकी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है। ठीक है, अच्छा, एक और प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का अभी नया बना प्लेटफॉर्म, दुकान डॉट पीके। अच्छा, दुकान डॉट पीके पे हम क्या करते हैं, अपनी शॉप बनाते हैं और हम लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं अपनी। हम लोग किचन लाइक हम लोग अपना फूड भी सेल कर सकते हैं, निहारी बना के सेल कर दो दुकान पे आप। दुकान का कॉन्सेप्ट है वो, कुछ भी आप दुकान पे बना के बेच सकते हो, या आप चार्जर कुछ भी बेच सकते हो, लाइक ए टू जी सारी चीजें बेच सकते हो। ठीक है, इसमें एक और चीज है, अलीबाबा पे भी हम बना सकते हैं, वो मैंने ऐड नहीं किया। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस सॉरी, वहां पे हम लोग एज अ होलसेल पे रजिस्टर्ड, अगर हमारे फैक्ट्री में है, या हम लोग एज अ होलसेल रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, एज अ रिटेलर भी रजिस्टर्ड होकर सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे सस्ता लाइक आ जाता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सबसे सस्ता इसलिए कि हमें अकाउंट बनाने में मसला नहीं होता, हम इजीली अकाउंट वगैरह बना लेते हैं। उधर इंस्टाग्राम की शॉप है, तो इंस्टाग्राम की शॉप पे हम सेलिंग आराम से कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी मार्केटिंग करके रीच लानी होगी, और कस्टमर वो आगे जाके कोर्सेज अगर आप जब करेंगे इसमें, तो वो आपको आगे जाके इजीली होगा कि आप इंगेजमेंट कैसे क्रिएट करनी है, कोर्सेज का कैसे क्रिएट करने हैं। खुबैब, ये वर्डप्रेस जरा क्लियर कर दो अगर कुछ पॉइंट रह गया तो। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव होने से पहले मैं इसको सम अप कर देता हूँ। बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये हमारा जो वर्चुअल मीटअप है विल नॉट बी मोर लॉन्गर देन 20 to 25 मिनट्स, सो बी स्टिक विद अस। आपको ये आपका टाइम प्रोडक्टिव ही यूज़ होगा और आपको इसका फ़ायदा होगा। सो अब मैं इसको सम अप कर दूँ। ई कॉमर्स का जिस तरह वैद आपने बताया कि जिस तरह हम फिजिकली कुछ स्टोर ओपन करते हैं, इस तरह हम एक वर्चुअल अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। सो ये ई कॉमर्स है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली अपनी चीज़ों का बाय एंड सेल कर रहे हैं। और ई कॉमर्स के डिफरेंट स्टोर्स हैं, जिसमें अवैध ने बताया कि अमेजोन है, शॉपिफाई है, और उन पार्टिकुलर स्टोर्स किस तरह काम करते हैं उनका भी डिफरेंट तरीका है। अब मैं वर्डप्रेस पर बात करूँ तो क्या है। अब वर्डप्रेस ये है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बिल्ड करनी है, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप प्रॉपर कोडिंग सीखें, आप प्रोग्रामिंग सीखें, आप जावास्क्रिप्ट सीखें और सी प्लस प्लस सीखें, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आप वो पहले पूरी लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद आप ए टू जी वेबसाइट बनाएंगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ है और उसमें आपका टाइम लग सकता है। अब जो वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है, ये इस चीज़ में आपके लिए आसानी पैदा करता है। वो ये कहता है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म दे दिया कि सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपकी वेबसाइट बन जानी है, कि जिसमें आपको 0% भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये पावर पॉइंट की अबैद ने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, कि ऑलरेडी इसने सिर्फ यहाँ पर अपनी स्लाइड्स के अंदर सिर्फ डाटा इन किया है और ये पूरी स्लाइड बन गई है। इसी तरह वर्डप्रेस है, आपने सिंपल उसमें कंटेंट ऐड करना है। आपने अपना जो है, अपनी जो पोस्ट वगैरह वो आपने ऐड करनी है, और अपने सोशल मीडिया के आइकन्स या जो भी आपका रेलिवेंट वो आपने इसमें ऐड करना है, और आपकी वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट खड़ी हो जाएगी। सो ये बहुत इजी है, लाइक आप इसको 2 महीने के अंदर भी सीख सकते हैं। और ये न्यू भी अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ मूव होना चाहता है, उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो वर्डप्रेस को सीखे और वेबसाइट बनाना शुरू करे और इससे अर्निंग स्टार्ट करे। सो बैक काइंडली नेक्स्ट स्लाइड पर मूव हो जाओ। बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, और वो इजीली ऑडियो वॉइस के थ्रू भी कर सकता है, या वो चैट पर भी बता हाँ, सकता है। ई थैंक कॉमर्स यू। का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलें फिर नेक्स्ट पे। अच्छा, अमेजोन में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास। लाइक अमेजोन में हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बात करें तो अमेजोन प्राइवेट लेबल होता है, जिसमें हम अमेजोन पे अपना ब्रांड लॉन्च करके
सेलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। Amazon PPC क्या होता है, पे पर क्लिक होता है। Amazon पे आपने लाइक दराज पे भी आपने अगर कभी किसी ने यूज किया हो या OLX यूज किया हो, कभी भी कोई चीज बाय करनी हो तो एक सबसे ऊपर ऐड चल रहा होता है। ऐड होता है, जो बंदा, अगर कोई भी बंदा जल्दी सेल करना चाह रहा हो या अपनी चीज सबसे ऊपर दिखाना चाह रहा हो, वो PPC के थ्रू दिखा सकता है उनको, यानी कि प्लेटफॉर्म को पैसे दे के वो चीज दिखा सकता है, ठीक है। Amazon PPC ये होती है, पे पर क्लिक इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और Amazon होलसेल क्या होता है कि हम लाइक अपना ब्रांड नहीं लॉन्च करते, हम किसी ब्रांड को यूज करके, हम किसी ब्रांड को यूज करके लाइक हम लेते हैं नाइकी, नाइकी को ले लेते हैं या एडिडास को ले लेते हैं, हम उनसे होलसेल पे चीज पकड़ेंगे, उनकी इन्वेंट्री पकड़ेंगे, उनसे हम लोग पहले अलाउ भी लेंगे, ठीक है। हम लोग उनसे पूरा अलाउ वगैरह लेके देन हम उनसे होलसेल पे चीज पकड़ेंगे, हमें वो थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, देन हम सेल करेंगे अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो ये अमेजोन होलसेल है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप कोई भी काम सीख लो, amazon का या किसी भी चीज का काम सीख लो, वर्डप्रेस का सीख लो, किसी का असिस्टेंट बन जाओ आप, वर्चुअली आपने असिस्टेंट बन जाना किसी का, ठीक है। उसमें किसी का भी असिस्टेंट आप इजीली बन सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप amazon के ही बनो या वर्डप्रेस के बनो, किसी भी चीज का। वो कोई कहता है यार मेरी ना डेली की रूटीन ये सेट करनी होती है, वो भी आप जाके सेट कर सकते हो, ये आपने कंपटीशन वगैरह देख लेने होते हैं खुद ही, ठीक है। amazon माइक्रो PL क्या होता है कि आप लाइक बड़ी मार्केट अगर यूएस में लॉन्च नहीं कर सकते तो माइक्रो लॉन्च कर लें, जिसमें सऊदी अरब आ गया, UAE आ गया, गल्फ कंट्रीज में आ जाता है जहाँ पे यूजर कम है amazon का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि amazon किंडल, ठीक है। Amazon Kindle क्या होता है, Amazon Kindle ये होता है कि आपने कोई बुक लिखनी है, पब्लिश करनी है एंड वो सेल करनी है, वो Amazon Kindle सिर्फ बुक सेलिंग के लिए है, ठीक है। Amazon क्लियर हो गया सबको, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट की अच्छा, तरफ मैं मूव। इसको जो है आसानी के लिए सम अप कर लेता हूँ, अगर काइंडली आप प्रीवियस, हाँ हाँ ठीक है। अमेजोन की आपने टोटल 6 टाइप्स बताई हैं कि अमेजोन के अंदर ये डिफरेंट फेज हैं या वो डिफरेंट आइडिया हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें से एक प्राइवेट लेबल है कि आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो, लाइक मेरा नाम खुबैब यल्दरम है, मैं अपना एक ब्रांड बना लूँ यल्दरम, ठीक है। और मैं, मेरा ब्रांड है कि मैं सिर्फ जो है सिर्फ शूज़ बेचता हूँ, तो मैं अपना एक प्राइवेट लेबल बनाकर अमेजोन पर अपना अपने ब्रांड को जो है रजिस्टर करता हूँ और वहाँ पर सेलिंग कर सकता हूँ। सो ये आ जाता है प्राइवेट लेबल। देन आता है अमेजोन पीपीसी। पीपीसी में क्या है कि आपने अमेजोन को पैसे देने हैं और आपने कहना है कि आपने मेरी दुकान को सबसे ऊपर शो करवाना है, ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं शूज़ बेच रहा हूँ तो शूज़ सिर्फ मैं ही नहीं बेच रहा, हज़ारों लोग और बेच रहे हैं। सो मैं अमेजोन को कहूँगा कि अगर कोई बंदा शूज़ को सर्च करता है, सो आप मुझसे पैसे ले लो और आप सबसे ऊपर उसको मेरी दुकान या मेरे ऐड दिखा देना। सो ये अमेजोन पीपीसी होता है। उसके बाद अमेजोन होलसेल क्या है कि अगर मेरी फैक्ट्री है पूरी और मैं किसी एक बंदे को चीज़ नहीं बेचता, लाइक अगर कोई बंदा मुझसे एक शूज़ खरीदता है, सो मैं उसको एक शूज़ नहीं बेचता, मैं बल्क में चीज़ों को बेचता हूँ। सो मैं वहाँ पर एज अ होलसेल रजिस्टर्ड हो सकता नहीं हूँ। नहीं खुबैब, होलसेल ऐसे नहीं होता, होलसेल में ये नहीं होता, हम ओके। अमेजोन पे सिंगल रिटेलर पे ही सेल करेंगे। उसमें ये होता है कि हम ब्रांड से ऑथेंटिकेशन लेके उसकी चीज बेचेंगे, लेकिन हम ब्रांड से होलसेल पे इन्वेंट्री उठाएंगे ताकि हमें लाइक मार्जिन कम, हमें हाँ हाँ हाँ। बाइंग बाइंग में हमें कम पड़े पैसे, एंड देन हम सेलिंग रिटेलर पे कर सके जिसमें हमें प्रॉफिट अच्छा आ जाए। हाँ ओके ओके यार, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी दैट। ठीक। ओके। नाउ अगर हम नेक्स्ट मूव हों, सो वो आता है वर्चुअल असिस्टेंट। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अगर आप किसी को वर्चुअली असिस्ट करना है, ठीक है, लाइक आप फिजिकल उसको असिस्ट नहीं कर रहे, आप वर्चुअली उस बंदे को आप असिस्ट कर रहे हो और उसके कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व कर रहे हो, उसके लिए आसानी कर रहे हो। सो वो वर्चुअल असिस्टेंट आता है। अमेजोन की ज़बान में अगर वर्चुअल असिस्टेंट कहें, सो वो ये है कि अगर किसी बंदे का स्टोर है बट उसके पास टाइम नहीं है, सो आप उसका पूरा स्टोर मैनेज करते हो और वो वर्चुअली आप उसको मैनेज करते हो। देन सेकंड लास्ट है अमेजोन माइक्रो प्राइवेट लेबल, ठीक है, वो बैद ने आपको बेहतर बताती है। और लास्ट अमेजोन किंडल है जिस पर आप बुक अपनी बनाकर उसको आप पब्लिश कर सकते हो और सिर्फ ये बुक सेलिंग और बाइंग के लिए होता है। सो प्लीज मूव टू नेक्स्ट वन। अच्छा, हमारे पास दूसरी आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसमें छोटा छोटा बताऊंगा, देन खुबैब सारा दोबारा बता देगा, ठीक है।
मैनी चैट एंड चैटबॉट्स ये होता है कि हम रोबोटिक्स के थ्रू, कभी आपने देखा हो कि ऑटो जनरेटेड मैसेजेस होते हैं, उसके थ्रू मार्केटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास गूगल एड्स। गूगल एड्स में हमारे पास ये होता है कि कभी आपने गूगल की वेबसाइट पे कुछ सर्च किया हो तो सबसे ऊपर कुछ आ रहा है, वो गूगल का ऐड चल रहा है, या यूट्यूब पे कोई ऐड आ रहा है तो वो गूगल का ऐड हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड गूगल एड्स। एंड गूगल एनालिटिक्स ये है कि आप किसी को भी ये सर्विसेज दे सकते हो कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनके एनालिटिक्स क्या है, उनकी रीच कितनी है, उनका क्या चीज है, A to Z आप सब कुछ बता के गूगल एनालिटिक्स बता सकते हो, ठीक है। एसईओ क्या होती है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है। आ, ये बहुत मजे की चीज है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एसईओ ये होती है कि ये वक्त के साथ साथ भी आती है, जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा वो एसईओ आएगी। तो एसईओ में ये होता है कि आपने कीवर्ड्स को यूज करके रैंकिंग, आपने रैंकिंग करनी है, आपने रैंकिंग करनी है कीवर्ड्स को यूज करके, सबसे ऊपर अपनी सब चीज को सबसे ऊपर लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग आती है। कंटेंट राइटिंग आती है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाए, आप उस पे कंटेंट लिख दो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। उसके बाद आती है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग हमारे पास होती है कि अमेजोन की अगर एफिलिएट मार्केटिंग बात करें, या किसी भी चीज की एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है मैं किसी की भी चीज खुद जाके सेल कर दूं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक हो गया। लाइक खुबैब का ब्रांड है, तो मैं जाके अब खुद मेहनत करके जाके सेल कर दूं, या मेरे पास रीच होगी, मैं व्हाट्सएप पे भी किसी को कहूँ यार ये खरीद लो, जब वो मेरे लिंक से खरीदेगा ना, तो मुझे एक 20% या 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। फिर उसके बाद होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? जिनके पास ज्यादा रीच होती है, जिनकी लोग सुनते हैं बातें, जैसे हमारे हो गए मीडिया स्टार्स हो गए, ठीक है, हमारे किसी भी जिसको आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, जिनके काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो कभी भी वो कहते हैं कि ये जी ये हमारे पास ब्रांड आया तो आप इसकी चीज ले लो, बड़ी अच्छी है, तो काफी सारे लोग वो खरीद लेते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फेसबुक एड्स क्या होते हैं? हमने नॉर्मली देखा होगा फेसबुक पे, अ, आपने नॉर्मली देखा होगा एक मिनट बस, एक मिनट, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि फेसबुक पे लोग चीजें लो फेसबुक पे आपने स्पॉन्सर्ड एड्स देखे होंगे, ठीक है, वीडियोस में देखे होंगे, वीडियोस के थ्रू देखे होंगे फेसबुक में एड्स, एंड उसके बाद आपने फीड में देखे होंगे। तो दैट इज कॉल्ड फेसबुक एड। आप इसको सेलिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपनी रीच बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंगेजमेंट और लाइक A to Z किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आती है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग में ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह लगा के भी आप अपनी रीच वगैरह जो भी चीज है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईमेल मार्केटिंग आती है। ईमेल मार्केटिंग ये होती है कि कभी आपने देखा हो कि जब आप ईमेल का डैशबोर्ड, ईमेल जीमेल खोलते हो तो उसमें प्रमोशंस और वो भी आ रहे होते हैं, लाइक सोशल्स, ठीक है। वो कभी देखिएगा खोल के, उसमें एड्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन पे होता है, लिंक्डइन में मार्केटिंग होती है। एंड देन टिकटॉक पे मार्केटिंग होती है। अगर कभी आपने देखा होगा टिकटॉक जब खोलते हो तो पहला एड आता है, तो टिकटॉक मार्केटिंग होती है। ट्विटर पे भी ऐसे ही मार्केटिंग होती है, स्पॉन्सर्ड चलती है फीड के अंदर, या वो इंगेजमेंट वगैरह बढ़ाने के लिए, ये सारी आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। पिंटरेस्ट पे भी ऐसे ही मार्केटिंग होती है, और रेडिट और क्लब हाउस पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, जबकि इसके बाद आ जाता है स्नैपचैट। ये इन सब पे आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप पैसे लगा के मार्केटिंग करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, वो डिफरेंट स्किल्स होते हैं। आप चाहे तो सारा भी सीख सकते हैं, आप चाहे तो एक स्किल को पकड़ के उस पर मास्टर भी बन के एंड देन सारा कुछ सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के 76 ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है। और उसके बाद लीड जनरेशन और ये, अच्छा, बाकी हुबैब बताएगा। एंड ब्लॉगिंग ये होता है कि ब्लॉगिंग आप एज अ इन्फ्लुएंसर बन जाए इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो मैंने नीचे भी लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, तो वो ब्लॉगिंग होती है। एंड वेबसाइट के थ्रू कंटेंट राइटिंग करके आप अपना वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्लॉगिंग, जिसके ऊपर एड्स लगते हैं, या फिर आपको कोई कहता है कि ये मेरी चीज सेल कराओ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। नहीं तो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बना के किसी को सेल कर सकते हो वर्डप्रेस पे। तो खुबैब जल्दी से सम अप कर दो डिजिटल मार्केटिंग। जी ज़रूर। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल ये है कि जिस तरह हमारी थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि हम काफ़ी सालों से दुनिया में राइज थी, कि हम नॉर्मली इश्तिहार लगाते थे, ठीक है, या हमने कोई बैनर लगा दिया,
सो ये थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि हम किसी भी डिजिटल मीडियम को यूज़ करके अगर हम अपने बिजनेस को मार्केट कर रहे हैं, सो वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मीडियम क्या हो सकता है? वो हमारा फ़ोन भी हो सकता है, वो हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, वो इवन के अगर हमारी कार के अंदर कोई स्क्रीन लगी हुई है वो भी डिजिटल मीडियम है, हमारी वॉच भी डिजिटल मीडियम है। सो किसी भी डिजिटल मीडियम को यूज़ करके मार्केट करना इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। आप फेसबुक के ऊपर भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, जिसको हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल के ऊपर मार्केटिंग करें सो उसे हम कहते हैं पीपीसी। सो इस तरह ये डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब मैं इसको जल्दी जल्दी अगर आपको बताऊं कि ये क्या होता है। अब मैनी चैट्स और चैट बोट का ये है कि लाइक अगर हम फेसबुक पर किसी को मैसेज करते हैं या हम किसी का पेज ओपन करते हैं और हम कोई भी उनको सवाल पूछें तो वो ऑटोमेटिकली एक जवाब आ जाता है, जो कि इंसान ने नहीं लिखा होता। जिस तरह व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप बिजनेस होता है, सो उसको चीज़ों को हमने किस तरह मैनेज करना है, सो इसे हम कहते हैं मैनी चैट्स एंड चैट बोर्ड। अब जो गूगल एड्स हैं, गूगल एड पे ये कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप कंटेंट पढ़ रहे हो, आपको साइड में ऐड शो हो रहा है, दरमियान में ऐड शो हो रहा है, कभी वीडियो ऐड शो हो रहा है, सो ये गूगल एड्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। देन आता है गूगल एनालिटिक्स, कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी इस वेबसाइट पर एक महीने में कितने लोग आए, वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने कौन सी पोस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइक की और उनको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। सो वो एक तरह से मेरी वेबसाइट का पूरा पोस्टमार्टम करके मुझे दे देता है, उसे कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। देन एसईओ आता है, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये वाला मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन टूल है कि जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते, ये टोटली फ्री टूल है। उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करना होता है। कि अगर आपने कोई शूज़ खरीदने हैं सो आप लिखेंगे शूज़ इन पाकिस्तान या बाय शूज़ इन पाकिस्तान। सो बेचने वाले जो लाखों लोग हैं, अब आप उसमें ये कोशिश करेंगे कि सबसे टॉप पर मेरा पेज या मेरी वेबसाइट शो हो। ठीक है, अब जैसे हमने कोई चीज़ बाय करनी हो या हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो, सो गूगल के ऊपर जो पहले 3 4 वेबसाइट आ रही होती है, हम नॉर्मली उसी के ऊपर ही क्लिक करके आगे जाते हैं। सो एसईओ उसी चीज़ का नाम है कि हमने अपनी वेबसाइट को पहले 3 4 पेजेस के ऊपर कैसे लेकर आना है। उसके बाद आ जाता है कंटेंट राइटिंग, कि आप कंटेंट राइट कर रहे हो, लाइक फेसबुक का पोस्ट है या वो जिस तरह अगर हम ब्लॉगिंग पढ़ते हैं, सो उसके लिए हम कंटेंट लिखते हैं, उसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं, कि हम कंटेंट राइटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को मार्केट कर रहे हैं। देन आता है अफिलिएट मार्केटिंग, के ये अफिलिएट मार्केटिंग में ये आता है कि अगर मेरा ब्रांड है और कोई और बंदा मेरे पास रीच आउट करता है कि मैं आपके ब्रांड को ना, आगे मेरे जानने वाले हैं, मेरा एक सोशल सर्कल है, मैं आपकी ये चीज़ें बिकवा सकता हूँ और आप मुझे उसका कुछ कमीशन दे दें। सो जब वो मेरी एक चीज़ बेचेगा और वो मैं उसको कुछ कमीशन दूंगा, सो ये अफिलिएट मार्केटिंग आता है। कि अगर आपने अपने फेसबुक पर मेरी कोई पोस्ट कर दी और उसके थ्रू किसी ने बाय कर लिया, सो मैं आपको उसका कुछ कमीशन दूंगा। देन आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसमें यह है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, लाइक आतिफ असलम है या जुनेद अकरम है, अगर हम यूट्यूब की तरफ आए, आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हो अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए। अब अगर जुनेद अकरम या आतिफ असलम को मैं रीच आउट करता हूँ और अगर मैं शूज़ बेच रहा हूँ, उसको मैं कहूँगा कि आप ये कह दें कि ये शूज़ बड़े अच्छे हैं, आप इनसे ख़रीदें। सो उसके थ्रू मैं उसको कुछ पैसे दूंगा और आप जो उसके फ़ैन फॉलोइंग है उनको मेरे बिजनेस का पता चल जाएगा और मेरी सेल हो सकती है। इसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। फेसबुक एड्स आप लोग देखते होंगे कि जिस तरह आप फेसबुक जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सो दरमियान में कोई ऐड आ जाता है, कभी कोई चीज़ खरीदने के लिए ऐड आ जाता है। सो वो ऐड कैसे चलता है और फेसबुक के थ्रू आप किस तरह अपनी चीज़ों को बेचते हो, उसे फेसबुक एड्स कहते हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी बिल्कुल फेसबुक एड्स की तरह, कि उसमें जिस तरह फेसबुक में एड शो होते हैं इस तरह इंस्टाग्राम में। ईमेल मार्केटिंग भी ऐसे ही है कि जब हमें कोई ईमेल रिसीव होती है, ईमेल में डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें एक प्रमोशनल का भी हमें सबसे ऊपर टैब शो हो रहा होता है। उसमें ये कि हम ईमेल लोगों को करते हैं कि आप ये हमारी चीज़ बाय करें, आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। देन आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर भी ऐसे है कि जिस तरह फेसबुक प्लेटफॉर्म है, इस तरह लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल लोगों का है। सो उसके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टिकटॉक मार्केटिंग। ये भी ऐसे ही है जिस तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम का बताया। ट्विटर मार्केटिंग भी ऐसे है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग भी ऐसे है। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, सोशल मीडिया के अंदर पिंटरेस्ट भी आ जाता है, ट्विटर भी आ जाता है, टिकटॉक भी, लिंक्डइन भी, इंस्टाग्राम भी। सो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट है। देन आ रेडिट जाता है लीड और जनरेशन। रेडिट एंड क्लब हाउस, इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, तो वो सब इसी में हाँ ऐड जी। हो जाते हैं।
हाँ जी, मतलब जो भी आप सोशल मीडिया मीडियम यूज करोगे उसके थ्रू मार्केट करोगे, उससे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहेंगे। एंड देन लीड जनरेशन क्या होता है कि अगर मैं कोई बुक बेच रहा हूँ, सो मैं चाह रहा हूँ कि लोग मुझे अपना फ़ोन नंबर दें या लोग मुझे अपना कॉन्टैक्ट दें ताकि मैं उनको रीच आउट करूँ। या अगर मेरा कोई स्कूल है, मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फ़ोन नंबर आए मेरे मेरे पास उनके, और उनका नाम आए, ताकि मैं उनको दोबारा कॉल करूँ और वो मेरे पास मेरे स्टूडेंट बने। सो इसे हम कहते हैं लीड जनरेट कर रहे हैं हम। उसके बाद आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का जिस तरह मैंने बताया कि इंस्टा या वेबसाइट के ऊपर आप कंटेंट राइट करते हैं, सो उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। एंड देन आता है इन्फ्लुएंसर, कि आप खुद ही इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जिस तरह आजकल ज़्यादातर लोग टिकटॉकर के थ्रू इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, टिकटॉक के थ्रू। उनको कोई नहीं जानता था, उन्होंने 5 10 15 अपनी वीडियो डाली और अब उनकी फैन फॉलोइंग बन गई है, सो वो अब इन्फ्लुएंसर बन गए। सो अगर आप समझते हैं आपके अंदर इस तरह का टैलेंट है, तो आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी मार्केट कर सकते हैं बिजनेस। यार टिकटॉक के अलावा यूट्यूब भी देख ले भाई। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब भी। जो तुमने यहाँ लिखे हुए थे मैं वही बता रहा था। हाँ बट यूट्यूब पे भी यूट्यूब बन ऐसा ही सकते है। हैं, और इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कहीं पे भी एक को भी पकड़ के बन सकते हो और सारों में भी आ सकते हो। ये इट्स अप टू इसी यू, टाइम टेकिंग है हर चीज। हाँ ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, बैक प्लीज नेक्स्ट पे मूव हो हाँ जाओ। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाए नेक्स्ट वाली जो सबसे पॉपुलर है, थर्ड और तकरीबन लास्ट है। तो इसमें हमारे पास आ जाती है फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी करके, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करके या शादियों में फोटोग्राफी करके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग करके आपने देखा होगा, किसी भी किस्म की वीडियोस एडिट करके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। अगर आपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन नहीं पता तो ये आपको मैं बता दूं, उसमें कार्टून टाइप क्रिएट कर रहा होता है, एक हाथ आता है वो बनाता जाता है, और आपने सिर्फ वॉइस उसकी प्रोवाइड करने करते जानी है, तो वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को अभी भी ना समझ आए तो पूछ ले, नहीं तो वो इजीली यूट्यूब पे लिखेगा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, उसको पता लग जाएगा। वो व्हाइट उसके ऊपर कार्टून बने होते हैं, तो वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनते आ रहे होते हैं कार्टून। अक्सर पीटीवी पे भी चल रहा होता है अवेयरनेस मैसेज वगैरह, वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में चलता है। उसके बाद आ जाती है ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में आप किसी को लोगो बना के बेच सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना के बेच सकते हो, कोई भी डिजाइन, फ्लेक्स डिजाइन, कुछ भी बना के बेचोगे, वो दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन। यानी आपने ग्राफिकली कोई भी मैसेज प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो आप ग्राफिक डिजाइन, आप उसको ग्राफिक डिजाइन में ले सकते हो और उसकी सर्विसेज दे सकते हो। उसके बाद आता है यूआई यूएक्स डिजाइन। यूआई यूएक्स डिजाइन ये होता है कि या तो आप वेबसाइट का डिजाइन बना लो, या आप मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइन बना लो, तो दैट इज आल्सो, ये ग्राफिक डिजाइन में आ जाता है, बट ये सेपरेट भी है। ऑटो कैड भी आता है उसके बाद। ऑटो कैड में हमारे पास ये आ जाता है कि हमने घरों के नक्शे बना के वो हमने सर्विसेज देनी होती है, ठीक है। उसके बाद आती हैं 3D डिजाइन एंड 2D डिजाइन, 3D मोशंस, 2D मोशंस, ठीक है। ये 3D कार्टून होते हैं और 2D कार्टून होते हैं, ठीक है। 3D ये होता है कि वो थोड़ा रियलिटी के थोड़ा सा करीब होता है, एंड 2D थोड़ा सा लाइक कार्टूनिक टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद आती है इलस्ट्रेशन, के आपका डिजिटल वर्जन, पिछले दिनों इसने अवेटर भी निकाला था फेसबुक ने, वो भी आप देख सकते हो। इलस्ट्रेशन कार्टूनिक टाइप आपकी पिक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन। खुबैब कुछ कहना? जी, आपने अच्छा समझा दिया है। गस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है उसको वो, या उसको समझ नहीं है, वो पूछ सकता है चैट पर या डायरेक्ट मैसेज करके। अच्छा हमारे पास प्रोग्रामिंग आ जाती है नॉर्मली। मैं मुझे उम्मीद तो है लाइक आप लोगों को कंप्यूटर का इतना आइडिया नहीं है, बट प्रोग्रामिंग मुश्किल काफी होती है, बट अगर किसी ने जाना हो मैं बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, सी प्लस, पाइथन, सबसे इजी है पाइथन सीखना। तो आप पाइथन सीख के डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हो A to Z। उसके बाद आ जाती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। AI से मुराद ये नहीं है कि आपने रोबोट ही बनाना है। AI से मुराद है लाइक कि मैं घर में एंटर हुआ, स्मार्ट डिवाइसेस, अगर किसी को नहीं पता, लाइक घर में एंटर हुआ हूँ, मैंने दरवाजा खोला है, अगर तो बाहर का मौसम ठंडा है या गर्म है, तो घर में हीटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड AI। तो अगर बाहर रोशनी है तो अंदर अंधेरा है, तो अंदर से लाइटें खुद ब खुद ऑन हो जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड AI। अगर घर में आग लग गई है, तो घर में अगर हमने वो वाटर, उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट वो ऊपर से पानी फेंक दें ताकि आग से बच जाए, ठीक है। वेब डेवलपमेंट आ जाती है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड, इस ये तो आल्सो उसी में आ जाएगी प्रोग्रामिंग में। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आ जाएगी, एंड iOS डेवलपमेंट, iOS आईफोन के जो एप्स होती हैं उसको बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो अपनी सर्विसेज, ठीक है। इसमें हर चीज आपको अपना टाइम मांगेगी, ठीक है। हमारे पास ये मेन चीजें होगी। अच्छा हमारे पास आखिरी चीज ये आती है कि हमने सीखना कहाँ से है, ठीक है। खुबैब ये बता दो, आपका प्रोग्रामिंग में कुछ है तो नहीं, कुछ कहना तो नहीं?
नहीं, ये सिंपल है, और जो जिस हम्म। तरह के हम न्यू भी हैं, ये मुश्किल ही चीज़ है, और इसको शॉर्ट टर्म नहीं समझ सकते हम। ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें सबसे एंड पे बात आ जाती है, हमने सीखना कहाँ से है। ये हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके सीख सकते हैं, ठीक है। अगर तो पैसे हैं तो इंस्टीट्यूट में जाके सीख लो, वो डिपेंड करता है कौन सा स्किल किस इंस्टीट्यूट से सीखा जाए, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास लाइक आ जाती है यूट्यूब चैनल्स, ठीक हो गया। अगर तो मीटिंग रही तो मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट हैं। सबसे पहले तो पूरा यूट्यूब ही बेस्ट है, वो लिख लो ई कॉमर्स फुल कोर्स या अमेजोन फुल कोर्स, वो कोई 5-7 घंटे का पूरा कोर्स आ जाएगा। ग्राफिक डिजाइन फुल कोर्स A to Z, कोई भी ऐसे लिखोगे ना तो 5-7 घंटे का पूरा कोर्स आ जाता है फ्री में, ठीक है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग अगर कहीं से सीखनी है तो वो हमारे पास सारे हिशाम सर्वर है। तो आप हिशाम सर्वर का यूट्यूब चैनल विजिट करें और वो देख सकते हैं, चाहे आप साथ साथ लिखते जाएं। वो मैं स्लाइड डालना ही भूल गया, मैं बेशक इसमें ऐड कर दूं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी भी? यस, शेयर्ड है। ठीक हो गया, मैं यूट्यूब पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास हिशाम सरवर साहब हैं, ठीक है। इनके पास प्लेलिस्ट में पूरी पूरी डिजिटल मार्केटिंग की भी पड़ी हुई है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है वो भी पड़ा हुआ है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक हो गया। सबसे बेसिक तो ये है डिजिटल मार्केटिंग, और हो गई आपकी फ्रीलांसिंग, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती ग्राफिक डिजाइनिंग। तो सबसे बेस्ट है GFX मेंटोर। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है या आपने वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप GFX मेंटोर में जाएं, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। UI UX डिजाइन भी इसमें पड़ा हुआ है, एनिमेशन भी इसमें पड़ी हुई है। तो A to Z वीडियो एडिटिंग भी है, ग्राफिक डिजाइन भी है, तो सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट आपके पास एक शो पड़ी हुई है, उसमें से आप फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं सीख सकते तो आप जाके किसी इंस्टीट्यूट में पैसे दे के भी सीख सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, वो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम कॉमर्स। एक्सट्रीम कॉमर्स हमारे पास आ जाता है VBC। एक्सट्रीम कॉमर्स हमें अगर असेस लें तो ये सबसे ज्यादा अच्छा वो सिखा देते हैं ई कॉमर्स के हवाले से। इसमें हमारे पास Amazon के सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। शॉपिफाई, वॉलमार्ट, एटसी, दराज, ईबे, यूडेमी, क्लाउड किचन, सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। दुकान.pk का भी कोर्स है, इंस्टाग्राम एड्स, इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइन का इसमें भी है, मल्टीमीडिया का, आप कुछ भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने पैसे देने हैं तो। उसके अलावा भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है यूडेमी के नाम से, ठीक है। ये एक स्क्रीन ही शेयर हो रही है। अब वही शेयर। नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन शो हो रही है। अच्छा अच्छा, वो चैनल्स भी नहीं शो है? नो। मैंने चैनल भी शो किए थे, अच्छा। हाँ ये लो, ओके। अब हो रहे हैं शो। नोट येट, बट समझ आ रहा है, आप ऐसे ही बता दो। वो हाँ नोट दे, डाउन कर ले। हाँ ये हाँ, दे। ठीक है। ये यूडेमी एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोई भी कोर्स देखो तो यहाँ पे इंग्लिश में होते हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, पेड भी हैं, ठीक हो गया। मैं चैनल दोबारा शेयर कर देता हूँ, आप चैनल भी शायद शो हो रहा हो। ये GFX मेंटोर है, तो इसके अपने प्लेलिस्ट में जाना है। ऑडियो के भी हैं, वीडियो एडिटिंग के भी हैं, और इलस्ट्रेशन के भी हैं, फोटोशॉप और सारे कुछ, इसमें ग्राफिक डिजाइन का भी कोर्स पड़ा है, ठीक हो गया। हिशाम सरवर साहब का भी मैं चैनल दिखा देता हूँ। तो ये इधर फ्रीलांसिंग, इनके चैनल में अगर आप जाओ प्लेलिस्ट में जाके देखो, फ्रीलांसिंग के भी पड़े हुए हैं। फ्रीलांसिंग की यहाँ प्लेलिस्ट होंगी, लाइक दिस वन फ्रीलांसिंग प्लेलिस्ट, और ये डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल गया, अगर आपको नहीं सीखा जा रहा है यहाँ से, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके फीस देके आप सीख सकते हो। तो दैट्स इट। अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है कि कौन सी फील्ड में जाए, तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किधर आ रहा है। आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप एफिलिएट में भी जा सकते हो, आप उसके अलावा कहीं पे भी जा सकते हो। एफिलिएट में चले जाओ, मल्टीमीडिया में चले जाओ, जहां जाना है आप वहां चले जाओ, ठीक हो गया। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। उसमें ये कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है ना, सब उनको लगता है कि अगर हम खुद करना चाहें और हमारा इस तरह का इन्वॉल्वमेंट ना हो, सो सबसे बेहतरीन तो ये जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, या जिस तरह आपने बताया कि यूडीमी पर, वो सबसे अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। बट कुछ इस तरह के होते हैं जिस तरह मैं था, ठीक है। अब ये कि वो कहते हैं कि नहीं, जब तक माहौल ना हो ना हमारे पास, के स्टूडेंट पढ़ रहे हो और हमें जब तक असाइनमेंट ना दे रहे हो, तब तक हम नहीं सीख सकते। सो उसका तरीका ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, लाहौर के अंदर भी डिफरेंट है,
ठीक है, और वो हर तरह का कोर्स ऑफर करते हैं। बट सो इंस्टीट्यूट का अगर हम नाम लेंगे तो वो स्पेसिफिकली नाम नहीं ले सकते, बिकॉज के हर इंस्टीट्यूट की कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, करा तो सारे कोर्सेज रहे होते हैं, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये वाला कोर्स बेहतरीन होता है, XYZ बेहतरीन होता है, तो वो डिपेंड करता है हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से। एग्जैक्टली वो एक्चुअली वजह यह है कि हमने यूट्यूब पर भी इसको शेयर करना है, सो हम पार्टिकुलरली उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकते, बट अगर किसी ने पूछना हो उसको हम बता सकते हैं बाद में। सो उसका ये है कि आपको फ्री रिसोर्सेज भी बता दिए कि आप कौन सा स्किल सबसे पहले तो आप चूज़ करोगे कि मेरा किस चीज़ में माइंड चलता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आपको नाम सुन के अच्छा लगा, ठीक है, सो आप इसको चूज़ करेंगे और आपको चैनल बता दिया, वहाँ जाके आप चंद वीडियोस देखेंगे, वहाँ से आप बेसिक अपनी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस लेवल अचीव करने के लिए आप किसी पेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हर तरह का जो भी कोर्स है वो फ्री में अवेलेबल है, और उसके नाम शेयर कर दिए आपके साथ। यस बेहद, कैरी ऑन हाँ, करो अब प्लीज। इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। अच्छा, इसके बाद हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? दो चीजों से पैसे कमा सकते हैं, या तो हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दें, या हम दूसरे के बिजनेस को बढ़ा बढ़ा दें, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, ठीक हो गया? जैसे हमने स्टोर खोलना है, या तो हम अपना खुद का स्टोर खोल लें, या हम किसी के स्टोर पे एज अ ग्राफिक डिजाइनर चल जाए, एज अ डिजिटल मार्केटर, या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर लें, या एज अ असिस्टेंट पाकिस्तान की मार्केट में काम कर लें, लोकल मार्केट में, ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें आप लोकल मार्केट में काम करेंगे, रगड़ा ज्यादा लगेगा, एक्सपीरियंस ज्यादा जल्दी आ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकते हैं आप। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, जस्ट शेयरिंग स्क्रीन। अच्छा, मैं अगर इसका पाथवे शेयर करूँ ना, कोई डेमो लेकर, ठीक है, लेट्स सपोज जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें से किसी एक को पसंद है ग्राफिक डिजाइनिंग, हाँ। ठीक है, अब उसने अपना एक इंटरेस्ट को चूज कर लिया कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा लग रहा है नाम सुनकर, और मुझे लगता है कि इसमें मेरा माइंड चल सकता है। हम्म। उसका पाथवे और उसका रोड मैप ये होगा, सबसे पहले तो वो यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ लिखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है, फुल कोर्स। वहाँ पर फुल कोर्स लिखेंगे, आपके पास वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज आ जाएंगे। सबसे पहले आप उनको देखेंगे, महीना दे सकते हैं आप, 2 हफ्ते दे सकते हैं, या आपके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली का कितने आवर्स उस पर स्पेंड कर रहे हैं। जब वहाँ से आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि आप उसको एडवांस लेवल अचीव करने के लिए किसी पेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो चीज़ यूट्यूब पर है वो उससे थोड़ा सा हटकर होता है, थोड़ा सा एडवांस भी हो सकता है, ठीक है। सो आप अपने स्किल को एडवांस लेवल करने के लिए किसी पेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है कि जब आपने कर लिया, अब आपके पास स्किल आ गई, देन आप उसको स्किल को बेच सकते हो। बेचने के दो तरीके हैं, या तो आप कोई फिजिकली जॉब ढूंढोगे, ठीक है, आप किसी कंपनी को अप्रोच करोगे कि ये स्किल मुझे आती है, मैं ये आपके लिए काम कर सकता हूँ, सो आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितनी पे वगैरह करेंगे, जो भी, सो आप उनको कोटेशन देंगे। दूसरा काम करने का तरीका क्या है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मेरे और भी मसरूफियत है, सो मैं घर से बैठ कर ही काम कर सकता हूँ। सो फ्रीलांसिंग करने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अभी बैद आपको बताएगा, सो आप उसके थ्रू भी अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। सो ये एक पूरा रोड मैप आपका अर्निंग की तरफ, ये वाला आपका रोड मैप जो है फॉलो करेंगे आप। सो अच्छा, बैद प्लीज कैरी। हाँ, अगर आपने ऑनलाइन जाना है तो ये फाइवर है सबसे पहली साइट। यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग लिख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की हम सर्विसेज अगर देनी हो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे अगर मैंने PKR में कन्वर्ट किया हुआ है, वैसे डॉलर में लिखा आता है यहाँ पे। तो ये 14,000 रुपया, लाइक इसका तकरीबन बनता है $50। नहीं, 50 नहीं बनेगा, $60-70 बनेगा। ये कह रही है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगी पूरी स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ, ये $50 पे है, ठीक हो गया? हर बंदे ने अपना अपना रेट दिया हुआ है, ठीक है? कुछ दो तरह की मार्केट प्लेस होती है, एक ट्रेडिशनल होती है और एक नॉन ट्रेडिशनल होती है। जैसे फाइवर पे आप जाते हैं, आपने अपनी शॉप बना दी, अब आप वेट करें कि आपको ऑर्डर आए, ठीक हो गया? जैसे इन्होंने अपनी सबने बना ली हुई है कि हम ये काम करेंगे, हमारे साथ पहले भी इतने लोगों ने काम कर लिया हुआ है, सारे रिव्यूज वगैरह आ जाएंगे, ठीक हो गया? तो ये होगी एक टाइप होगी मार्केटिंग की। जब पे अपवर्क पे ये है, जबकि अपवर्क पे ये होगा कि लाइक लोग जॉब पोस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया? जैसे ग्राफिक डिजाइन हम देख लेते हैं, लोग जॉब पोस्ट कर देते हैं, हमने उस पर बिड करना होता है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम अकेले नहीं करते। एक मिनट, लाइक इसमें हम इसमें
लोग जॉब पोस्ट कर देते हैं और हमने बिड करना होता है कि हम उसको कहते हैं कि हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम अकेले नहीं होते जो बिड करता है, इंडिया से भी बैठा हुआ बंदा बिड कर रहा है, यूएस से भी बैठा, फिलीपींस से भी, बांग्लादेश से भी बैठा बिड कर रहा है। उसका जिसका सबसे ज्यादा अच्छा काम होगा वो उसको देगा काम, ठीक है, फिर उसको ही पैसे जाएंगे। गुरु डॉट कॉम पे भी यही होता है, ठीक है, कि लोग जॉब पोस्ट कर देते हैं एंड देन हमने जाके अपनी बिड्स वगैरह करनी होती है कि हम कर सकते हैं, ठीक है। फाइवर का ये सीन है, फाइवर पे आपने शॉप बनानी है, अब आपने वेट करना है, ठीक है। इसमें मिनिमम लोग $5 से स्टार्ट होते हैं, ठीक हो गया। आपने अक्सर देखा एक्सक्यूज होगा। मी ब्रदर, आप काइंडली बिट को एक्सप्लेन करो कि बिट क्या होता है। बिड ये होती है कि जैसे लाइक नॉर्मली ये होता है कि उसको एक प्रपोजल सेंड किया जाता है, उसको कहा जाता है कि यार कि ये मैं काम कर सकता हूँ, पूरा एक मैसेज लिख के भेजा जाता है तरीके से, प्रोफेशनली, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से अब यार क्लियर हो गया। अगर, हाँ मैं कहूँ ना, बिड में ये होता है कि अगर तीन लोगों ने अपना काम करवाना है, सो आप हर बंदे के पास जाओगे, उससे कहोगे कि ये मुझे काम आता है, सो मैं आपका काम कर सकता हूँ। सो बिड का हम अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं कि आप उसको ऑफर करते हो कि मैं ये आपका काम इतने पैसों में कर सकता हूँ, सो इसे हम बिड कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्राफिक डिजाइन है, ये मिनिमम लोगों ने $5 से स्टार्ट किया हुआ है। इस पे काम आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर दो, ठीक हो गया। और अपवर्क पे आप एज अ प्रोफेशनल जाओगे, क्योंकि यहाँ महंगा काम होता है और यहाँ पे हायर भी प्रोफेशनल लोगों को करते हैं। और इस पे लॉन्ग टर्म, लाइक आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में जॉब भी कर सकते हो, 6 महीने, साल, 2 साल की लॉन्ग टर्म आप जॉब वगैरह कुछ भी कर सकते हो। ओके। एंड उसके सर बाद इसमें, हम्म। जो आ जाता है गुरु। गुरु पे ये होता है कि यार गुरु पे सीन ये है कि यहाँ पे अपवर्क से भी महंगा काम मिलता है, बट इधर उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं। इधर कंपनीज हायर करती हैं आपको रिमोटली। यूएस की कंपनी हायर करेगी आपको पाकिस्तान से, तो वो $5,000, $10,000, $1,000, $500 महीने पे आपको रखेगी, ठीक हो गया। अ, तो ये सीन होता है, लेकिन इसके लिए ये है कि आपका, हमारा और यूएस का 12 घंटे का टाइम का लैप्स है, तो हमें रात को जाके बिड्स वगैरह या वेट करना होगा। अच्छा, इसमें एक मैं जो है सबका माइंड क्लियर कर दूं कि ये ना कोई शॉर्ट टर्म इसमें नहीं होता कि लाइक जिस तरह लोग समझते हैं ना कि फ्रीलांसिंग ये है कि हम एक महीने बाद ही लाखों कमाना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें आपकी स्टेज है कि पहली स्टेज में आपने सिर्फ चीज़ों को सीखना है। उसमें आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। पहली स्टेज आपकी ये है कि आपने चीज़ को सीखा। उसके बाद आपने उस चीज़ को बेचना बेचना है। जिस तरह इन्होंने बताया कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है कि आपने अपनी स्किल को बेचना है। और ये, इसमें यह है कि आपको मिनिमम, अगर मैं टाइम बताऊँ ना, अगर आप अब बिल्कुल न्यू भी हैं, आपने अभी स्किल सीखनी भी है, फिर उसको बेचना भी है, सो आपको कम से कम 3 महीने का टाइम तो जेहन में रखना पड़ेगा कि अगर मैं कंसिस्टेंटली टाइम दूं किसी एक स्किल को, सो 3 महीने तक मेरी एक अर्निंग स्टार्ट शुरू हो सकती है। सो इतना माइंड आप जेहन में रख के चलेंगे, देन आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी सर्विस को सेल करेंगे। और जिस तरह अबैन ने दिखाया कि फ्रीलांसिंग में लोगों ने अपनी अपनी एक गिग्स बनाई हुई थी कि हम ये सर्विस दे रहे हैं। सो ये चीज़ भी जब आप चीज़ को सीख लेंगे, लाइक आपने अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे कि हमने इस ग्राफिक डिजाइनिंग को बेचना कैसे है। स्किल को बेचने की चीज़ को हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। सो आपकी ये फिर दूसरी स्टेज होगी जिसमें आप सीखेंगे कि हमने इसको कैसे बेचना है। सो ये मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे खुबैब एंड करें फिर, ये तो सारा एंड हो गया ना। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है, स्टार्ट में ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होती है और महीने 2 महीने ऐसे ही रहते हैं। स्पेशली हम दोनों फील कर सकते हैं, बैद यू एंड मी, कि हम्म। स्टार्ट में आपको जो है स्ट्रगल आपको करना पड़ती है, स्ट्रगल। और बट ये कि अगर आप कंसिस्टेंटली चलोगे, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। 3 महीने का जहन में बिठा के कि मैंने डेली के 4 घंटे या 3 घंटे या 6 घंटे इस स्किल को मैंने देने हैं। सो आपने 2 महीने 3 महीने चुप करके बस देते रहने उस स्किल को, उस स्किल को टाइम देते रहना, और आप 2 महीने बाद खुद ही फील करोगे कि आपके वो स्किल आ गई है। और आप किसी को कह सकते हो कि ये आपका काम मैं करूँगा और मैं इसका चार्ज करूँगा। क्योंकि अभी जो हमारा लेवल है, लाइक जो न्यूबी है, हमें कोई पैसे नहीं देगा काम करने का, क्योंकि हमें कोई काम ही नहीं आता। ठीक है, सो हमने काम को सीखना है, फिर हमारा ये लेवल आ जाएगा कि दूसरे को हम कहेंगे कि ये काम हम आपका इतने पैसों का लेकर करेंगे। सो उसके लिए आप, बस यही मेरी एडवाइस है लास्ट का, आप कंसिस्टेंट रहें बस और हाँ। जुड़े रहें। और एक चीज और देखनी है कि एवरेज एवरेज टाइम ये होगा कि लाइक 3 मंथ्स है, 6 मंथ है, एवरेज टाइम है ये,
ठीक है। मे बी हो सकता है, काफी लोगों का ये होता है कि उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, कोर्स की एंडिंग तक ही उनकी हायरिंग होगी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कोर्स में, ठीक हो गया। कुछ लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है, जैसे मुझे लगा था 1.5 साल बाद, पहले पहले पैसा कमाया था मैंने अपनी स्किल पे, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोर्स नहीं पूरा हुआ था, इवन खुबैब का भी कोर्स नहीं पूरा हुआ था, इसको भी जॉब मिल गई थी, हाँ, ठीक हो। इसमें अगर मैं भी कहूँ कि मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा कोर्स अभी भी कंटिन्यू है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मार्केट का 5 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं जॉब कर रहा हूँ। सो वो आपकी ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीडली चीज़ को सीखते हो, कि आपका कोर्स ख़त्म होने से पहले ही आप जो है उतना कमा चुके होते हो जितने आपने फीस दी थी। सो ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है डेली। और एक और चीज मैं लास्ट क्लियर कर दूं कि इसके अलावा ये नहीं देखना कि यार वो ये कर रहा है और इतने कमा रहा है, ठीक है। वो इतने कमा रहा है तो मैं भी यही करता हूँ, नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, आप उससे थोड़ी देर बाद कमा लोगे, उससे ज्यादा कमा लोगे, बट आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। काफी लोगों के ऐसे केसेस होते हैं कि लाइक जैसे मुझे देख के सारे ग्राफिक्स में घुस जाते हैं, ठीक है। तो जब वो घुसते हैं तो उनको पता लगता है यार इतना तो कमा नहीं सक रहे हम, ठीक है। वो फिर आपको टाइम देना पड़ता है, आप अपनी फील्ड के साथ जुड़े रहो, जो आपको पसंद है वो उसी के साथ आप कंटिन्यू रखो। हाँ, और उसमें ये नहीं कि लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और आप कहोगे कि यार अगर वो खुबैब डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है और अगर अर्निंग कर रहा है, सो इसका मतलब कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में चला जाऊँ, मेरी अर्निंग भी हो सकती है। सो अगर आप उसको चूज़ किया और आपका हो सकता है उसमें माइंड ही ना चले, क्योंकि मैंने जिससे इंस्पिरेशन ली थी इसकी, वो बंदा जो था वो जो था ग्राफिक डिज़ाइनर था, बट मैं अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं गया क्योंकि मेरा उसमें माइंड नहीं चलता था। आपने उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, आपने जो उसका माइंड सेट है या उसका जो रास्ता है, आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। और ये आपने अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है कि जिस चीज़ में मेरा शौक है बस मैंने उसमें कमाना है। मैंने लाजमी नहीं है कि मैंने दूसरे बंदे को ही एग्जैक्ट कॉपी करके उसी को ही मैंने उसी की फील्ड में जाना और मैंने देन अर्निंग करनी। सो आई गेस मीटिंग को हम अबैद आप लास्ट वर्ड्स क्या क्या एंड करेंगे। हमने जितने टाइम का कहा था उससे ज़्यादा हो गया, सो थैंक यू हाँ, अब वो ऑल ऑफ यू। तो साथ साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और मैं यही कहूंगा कि यार फोकस रखो, हो जाएंगे, बन जाएंगे अगर आप साथ जुड़े रहे, लेकिन ये एक रात में कुछ भी नहीं होना, ना एक रात में होना, ना एक महीने में होना। एक महीना तो लिटरली आपको समझने में लग जाएगा यार, अच्छा ये चीज है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। अब आपको से बेसिक पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं, आप किसी से भी मेरे से पूछ लें या खुबैब से पूछ लें, ठीक है। जो जो आप पूछेंगे सवाल उसका इजीली आंसर वगैरह कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब आप अपनी फील्ड को चूज करने में इजी फील करेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप दोबारा भी सुन सको, या आपसे कोई पूछे तो आप उसको सीधा अपना टाइम बचा के उसको सीधा इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सही हो गया। तो साथ जुड़े रहेंगे, और अपने अपनी जी स्किल्स के चलिए ऊपर ठीक है, फोकस हाँ करना है, और बिल्कुल। लाइक कंसिस्टेंसी इज द की, बस, जस्ट, ठीक हो गया। हाँ ठीक है, तो अगर किसी को कोई बाद में कोई क्वेश्चन हो सो वो मुझे रीच आउट कर सकता है, और मैं अबैद हम दोनों को रीच आउट कर सकता है, और आई होप सो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। अबैद आई गेस नाउ इट्स टाइम टू एंड द मीटिंग। हाँ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।